हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक जो लेके आए हैं आज की वीडियो का, वो है 10th बोर्ड के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं मैथ का, स्पेशली 10th का जो मंडे को उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए है कि एक दिन पहले, एग्ज़ाम से एक दिन पहले कैसे तैयारी करें। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रेशर बहुत रहता है, तो लेकिन आपने अभी तक बहुत सारी आपकी तैयारियाँ हो चुकी होंगी, लेकिन एक प्रेशर होगा माइंड में। ठीक है, प्रेशर रहता है एग्ज़ाम से पहले कि हमने जो किया है वो माइंड में रहेगा या स्किप हो जाएगा ना, वहाँ हो सकता है भूल जाएं ना। तो पहले तो माइंड को करना है रिलैक्स। तो मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट हमें रिवीजन, यानी हमने जो कर लिया, देखिए अब एक्स्ट्रा मत कीजिए, अब जो आपने कर लिया है उसका रिवीजन करना है आपको। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे फॉर्मूले उसको रिवाइज करना है। ठीक है, न्यू कुछ भी मत कीजिए। ठीक है, और अपने जो एनसीईआरटी कर रहे हैं आप, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम आता है। अगर बाहर आएगा तो वो आपका केस स्टडी, ठीक है, इसमें आ सकता है इसके जरिए। बाकी क्वेश्चन अलग से बहुत कम आते हैं 10th में, स्पेशली 10th में। 12th में थोड़ा बहुत आ सकता है ना। तो 10th में आपका एक तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे कीजिए। एक्सरसाइज के रिलेटेड अगर कोई बाहर से हैं, जैसे अपने एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, तो एक क्वेश्चन दिया होगा तो वैसे आप 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब आपका एरिया तय कौन करेगा, एनसीईआरटी ना। और इसके एग्जांपल जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे एग्जांपल हैं ना, जो आ जाते हैं कितनी बार। एक तो ये हो गया रिवीजन का, आपको रिवीजन करना है अपना ना। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर के लीजिए आप बिना प्रेशर के, और वो देखिए रिपीट कौन हो रहे बार बार, क्योंकि बोर्ड में रिपीट होते हैं ना, बोर्ड में एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसको आप ऑनलाइन या टीचर से या अपने फ्रेंड से कंसर्न करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कैसे कि जैसे थ्योरम है, आपकी कोई थ्योरम आ रही है, जैसे आपके ट्रायंगल की आती है, आपके सर्कल की आती है ना, वो थ्योरम आप अच्छी तरह रट लीजिए, उसको रट्टा मारना है क्योंकि वही आना है ना। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना लीजिए, ताकि अब सुबह अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो किसी बस में जाएंगे, थोड़ा दूर है, तो आप कुछ नहीं बदले जाइए, आप वही जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो 2-3 पेज के होंगे उसको ले जाइए, अपना पढ़िए, बाद में एग्ज़ाम से पहले उसको फाड़ करके डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक हो गया ना, प्रेशर फालतू मत लीजिए। फिर 4th पॉइंट है रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। देखो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप रात भर बैठ जाइए, ठीक है, पढ़ते रहिए, 1 या 2 घंटा सोएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको नींद आ गई, आपका मतलब बॉडी ने साथ नहीं दिया, तो वो जो किया है आपने वो बेकार हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स होना है। तो हम जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर तो कहते कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो आप पढ़ो ही मत, लेकिन ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल दिन कम है। हमारे टाइम में तो क्या है, 10-11 दिन की छुट्टी होती थी, ठीक है, मैथ के पेपर में। तो अभी कमी है इस बार। तो आपने क्या करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको नींद लेनी है, 4 या 5 घंटे जरूर लेना आप नींद। नहीं तो 3 घंटे बैठोगे ना, वो लिखना बहुत भारी पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, और मेडिटेशन मतलब कि आप 5-10 मिनट अगर आप आंख बंद करके एकदम ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे 5-10 मिनट के लिए, तो वो आपको बहुत पावर देगा ना। तो ये आप करके देखिएगा एक बार। और 5वां पॉइंट है हमारा हेल्दी डाइट और प्रॉपर रेस्ट। देखिए हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप ठोक ठाक के खा लें पूरा, नहीं, आपको हल्का लेना है, सुपाच्य लेना है और कम लेना है। यानी मान लीजिए कि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाइए ना। तरल सब्जी इस टाइप की चीज़ लीजिए, भारी चीज़ मत लीजिए। भारी चीज़ें मतलब ये देखिए, ज़्यादा दूध का सेवन मत कीजिए, दूध पीने तो गर्म मत लीजिए ना। और नॉनवेज ऐसी चीज़ें से अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है और पचाने में हमारी बॉडी को टाइम लगता है, जिससे हमें नींद आती है। और चावल का यूज़ भी कम कीजिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले ना। और हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है, आपको हाइड्रेटेड मतलब कि आपको लिक्विड लेते रहना है, पानी, जूस, ये चीज़ आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, हमारी बॉडी में जो है एनर्जी रहती है ना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट मिनट डाउट क्लियर करें। तो लास्ट मिनट के जो डाउट होते हैं ना, देखिए आपको पूरे साल डाउट नहीं आए उसमें, लेकिन जो लास्ट में आपका माइंड एकदम तेज फास्ट काम करता है, उस टाइम आपको छोटे छोटे डाउट आपके माइंड में आ जाएंगे। उस डाउट को उसी टाइम क्लियर कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सारे हैं आपके पास, फ़ोन है आपके पास, नेट है आपके पास, तो क्लियर कर सकते हैं आप ना। क्योंकि 10th में बच्चा ऐसा नहीं है कि समझ नहीं सकता, अगर कोई देख ले ऑनलाइन, कुछ वीडियो देख लें तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उससे आप टीचर से रेफ़र कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से रेफ़र कर सकते हैं ना।
अब इतने हमारा हो गया है, ठीक हो गया। अब जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में हम जाते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो अब बातें बहुत करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। देखिए ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम से पहले कम बात कीजिए, ठीक है। हंसना वगैरह ये चीज़ एग्ज़ाम के बाद हो जाएगी, क्योंकि कितनी बार माइंड में प्रेशर होता है ना, स्किप हो जाता है। तो बिल्कुल साइलेंटली चाहिए, कम बोलिए, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए ना। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जब आपको पेपर मिल जाए तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़िए, ठीक है। ढंग से पढ़िए, पूरा पेपर देखिए, कहीं क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, क्या आपको नहीं आ रहा है। और जो आ रहा है उसको पहले कीजिए, जिसमें आपको शक है कि हाँ यार ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको फ़िलहाल स्किप कीजिए। और जब आपके पास लास्ट में टाइम होगा तब उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले ही सोचने लग गए कि हाँ ये कैसे होगा, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और 3 घंटे हैं हमारे पास सिर्फ ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में एंट्री होने से, ठीक है, आधा 1 घंटा पहले आप सारी बुक्स, कॉपियाँ सब बैग में रख लीजिए। बिल्कुल स्टडी मत कीजिए, क्योंकि वो प्रेशर भयंकर होता है। क्योंकि देखो, आप मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके साथ पढ़ रहा है, दूसरा फ्रेंड भी पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, वो आपको कुछ ऐसा डाउट पूछ लेगा, आप कंफ्यूज हो, अरे यार ये तो डाउट मेरा बहुत बड़ा क्लियर है, तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो प्रेशर हो जाएगा। तो पहले यह सब बस्ता बंद और बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। हॉल में जाने से पहले रिलैक्स होना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। तो हॉल में घुसने से पहले आपका कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी तो साल भर की है, और जो छुट्टियां थी इसमें भी की है। आपको पता है मेरी कमजोरी कहाँ है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके गई, अपने पढ़ा है, पेपर अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सबको। आराम से दीजिएगा, आराम से तैयारी कीजिएगा, प्रेशर कोई मत लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।